तो जैसे कस्टमाइजेशन आपके पास मैं समझता हूँ हर तरह की पॉसिबल है, हैंड वर्क में, मशीन वर्क में, और यस, बेसिक फैब्रिक से लेकर के जो आजकल हर एक तरह सीक्वेंसेस के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट तकरीबन मिल जाता है आपके पास। विस्कोस बेस का फैब्रिक है। हाँ जी। ये विस्कोस फैब्रिक का बेस का फैब्रिक होता है। ये इनिशियली ऐसी कलियां होती है, हाँ जी। सब होते हैं उसमें इस तरह के जो पीसेस कल्चरल है। फैब कह यस, सकते हैं तो अकॉर्डिंग। इजीली हाँ कस्टमर को एक आइडिया आ जाएगा कि ये कश्मीरी हाँ है। जी, हाँ जी। इवन किसी को पारसी वर्क चाहिए तो हम लोग पारसी वर्क भी हम लोग बनाते हैं कि हाँ इसको पारसी वर्क कहते हैं। हाँ तो जी। वो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का हम लोग यूज करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अर्बन हिल को और दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अर्बन बाजा में। लवली लुक पड़ता है आदर्श मार्केट के अंदर सूरत में। तो जैसे कि आपके कस्टमाइजेशन पॉसिबल्स होते हैं, चीज़ें बहुत कुछ होती हैं, हमेशा से आप कुछ नया इनोवेशन लेके आते हैं जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट यानी कह सकते हैं इंडिया के लिए, या यस यस। इंटरनेशनल मार्केट जो ऑल ओवर वर्ल्ड जिसको कहा जा सकता है। तो मतलब सबकी इस तरह की चीज़ें आपके फैब्रिक्स में, आपकी खुद की मैनुफैक्चरिंग है, अपडेट हर चीज़ की मिल जाती है। तो जैसे हमने पहली बार भी दिखाया था सीक्वेंसेस के वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क, सब चीज़ इंक्लूड करेंगे इसमें भी। लेकिन सब बेस होता है कि जैसे कि बेस फैब्रिक कह सकते हैं प्लेन। यस तो अब उस प्लेन फैब्रिक्स के अंदर कई बार उसको कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि प्लेन तो प्लेन होता है, हर जगह मिल जाता है। यस लेकिन यस। उसमें भी क्या होता है, लस्टर्स होते हैं, उसका फील अलग होता है। किसी में जीएसएम कह सकते हैं, फैब्रिक की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, फॉल फ्री फॉल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में होता है। तो आप वो चीज़ें जो प्रोवाइड कराते हैं, किस किस टाइप के मतलब फैब्रिक्स में आप क्या चीज़ को कहना चाहेंगे? यस हाँ, जी। जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, थोड़ा जी। हम लोग टेक्निकल डायमेंशंस का भी फैब्रिक का करेंगे। जैसे हाँ कि जी। आपने बताया कि कुछ फैब्रिक की स्ट्रेंथ अलग होती है, कुछ फैब्रिक का जीएसएम अलग होता है। तो टुडे वी विल डिस्कस टेक्निकल डायमेंशंस ऑफ दीज फैब्रिक्स। जी। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के साथ आप बेस फैब्रिक क्या ले रहे हैं, हाँ जी। उसका भी आपकी डिज़ाइनिंग पर, आपकी ड्रेसेस पे बहुत बड़ा बहुत अफेक्ट इम्पैक्ट होता पड़ रहा है। है। क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स, बहुत सारे लोग एम्ब्रॉयडरी का प्ले करते हैं 3-4%, बाकी रिमेनिंग 90 to 95% दे आर यूजिंग प्लेन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स सो बिल्कुल। हम लोग आज स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। सर ये देखिए, जी। इनिशियली मैं आई एम शोइंग यू वेलवेट फैब्रिक। वेलवेट फैब्रिक। और आप देखिए जो नॉर्मली मार्केट में ब्लैक, वाइन, ब्लू कलर देख रहे हैं, उसके अलावा मैं आपको डिफरेंट कलर्स दिखा रहा हूँ कि किस तरह की पेस्टल जी। चार्ट वी आर मेकिंग, किस तरह की डस्टी चार्ट्स हम लोग बना रहे हैं। देखिए इसमें दो तरह की थीम चलती है। एक ही थीम मैं कह सकता हूँ कॉमन थीम कह कॉमन सकते हैं। थीम चलती है कि हाँ इस तरह करती है। हाँ एक जी। ये थीम देखिए सर, ये कलर्स देखिए, बिल्कुल आपको डिफरेंट कलर्स अनकॉमन दिखाएंगे। बिल्कुल। तो जी। ये जो चीज़ें हैं सर, ये पूरा कस्टमाइज है, ये हाँ जी। विस्कोस वेलवेट है। जी। और पूरा कस्टमाइज बनता है कि जिस प्रकार के कलर्स आपको रिक्वायरमेंट होता है, जैसे विस्कोस में, नेट में आपको रिक्वायरमेंट होता है, हाँ जी। उस तरह हम लोग वेलवेट में भी इस तरह प्ले कर देंगे। जो कलर आपको रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह की आप कटिंग समय भेजेंगे, उस तरह का वेलवेट भी वी कैन प्रोवाइड यू। और इसमें एक बिल्कुल। टेक्निकल चीज़ और आपको बताऊं कि जनरली मार्केट में जो वेलवेट बनता है दैट इज़ द 44 इंच विड्थ। हाँ बट जी। अगर आपको बड़ा विड्थ भी चाहिए, लाइक 54 इंच विड्थ, जी। लाइक आपको गाउन बनाना है सिंगल पीसेस का, तो हम लोग उसको भी बनाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता जी। हूँ। जैसे आप ये पीस देखिए सर, हाँ जी। ये नॉर्मल विड्थ है, जैसे फोर्टी आप फोर इसको इंच है थोड़ा-सा लगा के दिखाएँ तो थोड़ा-सा आइडिया यस होगा कि हाँ, लेंथ इसकी अकॉर्डिंग मान आप लीजिए। थोड़ा इसको लगाइए नीचे। हाँ यस, जी। देखिए ये जनरली जो पीसेस होता है साड़ी की तरह होता है, जी। आपकी वेस्ट तक ही आता है। लेकिन जो हम लोग बना रहे हैं, रेगुलर विड्थ भी बना रहे हैं, लेकिन बिग विड्थ भी बना रहे हैं। जो आप देखेंगे कि इस तरह इसको देखिए, फोकस कीजिए कि जी। ये जो यूज होता है, ये देखिए पूरा लॉन्ग गाउन में आपको हाँ जी, हाँ जी। यूज आएगा। तो ये तो इसका एक डायमेंशन है। और जी। टेक्निकल रूप से ये भी होता है, जो इनिशियली आज से 5 साल पहले जो चाइना और कोरिया से आता था सिर्फ वेलवेट, हाँ जी, हाँ जी। अब आपको खुशी होगी कि जो सूरत में भी उस लेवल का वेलवेट बनने लगे हैं। इसमें भी अलग अलग क्वालिटीज आती है। तो टेक्निकली जब हमारी टीम से आप डिस्कस करेंगे तो हम आपको उसका भी डिटेल से डिस्कशन कर सकते हैं। जो वेलवेट आपको जितना थिन होगा और जिस वेलवेट में शाइनिंग होगी, वो वेलवेट उतना ही अच्छा होता है। वेलवेट में ऐसा नहीं कि थिक होने से वेलवेट अच्छा नहीं हाँ होता है। जी, हाँ बहुत जी। सारी फैब्रिक्स ऐसा होता है कि आपका थिक है, वेट अधिक है, तो उसका मीन्स की क्वालिटी अच्छी है। हाँ जी, हाँ वेलवेट जी। में थोड़ा अपोजिशन है। वेलवेट में आपकी क्वालिटी में थिन होनी चाहिए और लचक होनी चाहिए, फॉल फील होनी चाहिए कि हाँ, जैसे कि सिल्क का कपड़ा कैसे फॉल करता है, वैसे वेलवेट भी फॉल करना चाहिए। तो वो वेलवेट आपका अच्छा रहेगा। बाकी तो आप जब सैंपल्स देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड मोर। वेलवेट आपने स्मॉल विड्थ और बिग विड्थ में देखा, उस तरह मैं आपको कुछ कपड़े और दिखा रहा हूँ सर। अब आप इनके कलर्स देखिए सर। बिल्कुल सर, सबसे में जो नॉर्मल लग रहा है कि ये कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो यूजुअली मिलेंगे आसानी से। यस लेकिन जो ये जो फ्लेवर है ना, ये कुछ अपने में यूनिक जिसे कह सकते हैं। यस यस यस। तो लाइट कलर कॉम्बिनेशंस मैं समझता हूँ कि आजकल डिमांड भी है, जो
इंडिया में भी आजकल मतलब डिमांड काफ़ी इंक्रीज होती जा रही है। यस 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 पहले प्रेफर किया था कि डार्क कलर लें, थोड़ा गंदा कम होता है, एक थोड़ी यस नॉर्मल यस यस मेंटेलिटी कह सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन आज के टाइम में उस चीज़ों से निकल के आज के टाइम में चाहता है कि कुछ मुझे अलग दिखना है, यूनिक पहनना है, कुछ क्रिएटिव यस पहनना है। यस तो उस क्रिएटिवनेस के लिए चीज़ें नई-नई इनोवेट होती हैं, लाइट कलर्स इनिशियली स्टेज में क्या होता था सर कि एक आप समझिए कि किस तरह का आपका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज होता था कि विंटर है तो डार्क कलर चलेंगे, समर्स हैं तो लाइट कलर चलेंगे। हाँ बट जी, नाउ ट्रेंड इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर थीम, अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी, पीपल आर यूजिंग लाइट कलर ऑल्सो इन विंटर सीजन ऑल्सो। सो आप बेस क्या ले रहे हैं, क्या गारमेंट बना रहे हैं उसके ऊपर है। जैसे मैंने आपको ये थीम दिखाया, देखिए सर ये हमारा विंटर का कलेक्शन है जिसमें वी आर यूजिंग डार्क कलर एज वेल एज लाइट पेस्टल कलर्स ऑल्सो। और इसकी फैब्रिक की भी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि हम ये फैब्रिक रेगुलर विड्थ के साथ साथ बिग विड्थ में भी हम इस फैब्रिक को अब बना रहे हैं। इसको भी हम 56 इंच तक की 56 विड्थ में हम दिख रहे हैं। इसको अगर आप बड़ा पीस देखना चाहेंगे तो आप कैमरे को इस तरफ देखिए सर, तो बिल्कुल आइडिया आएगा कि हाँ देखिए। और इसकी फॉल फील कैसी है, और इसकी विड्थ इस तरह पूरी इसकी विड्थ आप सिंगल में आप इसका गाउन बना जो सकते वन हैं। पीस ड्रेस जिसे कह सकते हैं कि इसके अंदर इजीली आएगा विदाउट जॉइंट जिसे कह सकते या विदाउट जॉइंट्स। हैं। हाँ जी, तो इससे क्या होता है, जो गारमेंट क्रिएटर होते हैं उनको पीस बनाना बड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो जहाँ जॉइंट्स आएंगे वहाँ उनको कुछ कुछ प्ले करना रहता है, कुछ हाँ उस जी। जॉइंट्स को छुपाने के लिए। बट हियर वी आर मेकिंग बिग विड्थ, सो इजीली यू कैन मेक ए सिंगल पीसेस आल्सो। या कैसे कस्टमर्स को जज करना चाहिए कि सपोज कोई वेलवेट है, कोई 50 मीटर दिखाता है फॉर एग्जांपल, यस यस कोई 100 बताता है, कोई 200 बताता है, तो उसमें क्या वेरिएशंस कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए सर, फैब्रिक को मैं एक सिंपल फार्मूला आपको बताता हूँ कि कैसे फैब्रिक को हम जजमेंट कर सकते हैं। जी, क्योंकि कई बार कस्टमर्स का ये रहता है कि सर ये फैब्रिक हमें, जैसे आपने बताया कि इस मार्केट में हमें 20 रुपीज़ में मिल रहा है, इसी की कॉस्टिंग आप 50 रुपीज़ क्यों बता रहे हैं। हाँ जी, कोई एक फैब्रिक हमें $2 में मिल रहा है तो आपका ये $3 का क्यों है। तो जी, इसमें टेक्निकल डायमेंशंस क्या होते हैं, जनरली जो डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल मार्केट में 3 से 4 तरह के बेस फैब्रिक्स यूज होते हैं। ठीक, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, कॉटन हो गया, विस्कोस हो गया एंड सिल्क। These 5 base fabric generally all over the world people are बिल्कुल, using. श्योर, So आप जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये है पॉलिस्टर फैब्रिक है। हाँ ये जी, पॉलिस्टर फैब्रिक आप इजीली कैसे पहचान सकते हैं कि अगर आपने वाइट फैब्रिक लिया, वाइट ब्लीच फैब्रिक लिया, एंड इफ़ यू आर यूजिंग एनी कलर्स, आप उसको उसमें डिप कर रहे हैं, तो वो पॉलिस्टर फैब्रिक होगा तो उसमें कलर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये पॉलिस्टर फैब्रिक की विशेषता होती है। सेकेंड ये होता है कि पॉलिस्टर फैब्रिक को आप किसी भी माचिस से थोड़ा सा जला कर देखेंगे तो पॉलिस्टर फैब्रिक में जैसी प्लास्टिक अगर हम जलाते हैं तो किस तरह उसमें प्लास्टिक की स्मेल जो आती है, ये हाँ स्मेल जी, आती है, जो प्लास्टिक की क्वालिटी शो होती है, जैसे वो ब्लैक होता है तो हम्म, वो पॉलिस्टर फैब्रिक में भी होगा। फॉर योर नॉलेज, फॉर आर व्यूवर्स नॉलेज, जो पॉलिस्टर फैब्रिक्स होता है वो सारा ही पेट्रोलियम का ही बाई प्रोडक्ट है। हाँ जी, दिस इज नॉट यू कैन से नेचुरल फैब्रिक, नेचुरल प्रोडक्ट इट्स ए मैन मेड फैब्रिक। ठीक, बिकॉज जो पॉलिस्टर जो फैब्रिक्स होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो पेट्रोल बनने की प्रोसेस के मतलब वन दौरान। ऑफ काइंड कह सकते हैं, पेट्रोल या प्लास्टिक कॉन्सेप्ट उसमें हो यस सकता है। यस। नंबर सेकंड, जो फैब्रिक हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जैसे कॉटन का फैब्रिक हो गया, कॉटन इट्स ए नेचुरल फैब्रिक। जो हमारी फील्ड में इसका प्रोडक्शन होता है, जो आप बिल्कुल, सभी जानते हैं, जिसको कॉटन की सीड्स बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डोमेस्टिक मार्केट में जिसको कपास भी बोलते हैं, हाँ वो जी, रॉ मटेरियल से इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक उस है, फैब्रिक की क्या विशेषता होती है, वो फैब्रिक क्या होता है सर, वो एयरी फैब्रिक होता है। मीन्स आप समर में उसको पहनेंगे तो आपको फील होगा, कंफर्ट फील होगा। ठीक है, सेकंड, इजीली आप टेक्निकली उसको पहचान सकते हैं, आप उसको कोई भी कलर डालेंगे 1 मिनट में वो कलर ले लेगा। तो ये कॉटन की आप इसे जलाएंगे तो आपको ऐसा होगा 1 मिनट में वो कपड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ बिल्कुल, भी लास्ट में कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ जी, तो ये आपकी कॉटन हो गया। थर्ड, एक फैब्रिक जो हम जनरली यूज करते हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट एज वेल इंटरनेशनल मार्केट में हाई एंड की पीसेस के लिए, उसको हम लोग विस्कोस फैब्रिक कहते हैं। तो विस्कोस फैब्रिक इट्स ऑल्सो ए नेचुरल फैब्रिक। इसका मैं एक एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि कैसे विस्कोस फैब्रिक होता है और उसके कैसे कलर्स होते हैं। जैसे सर ये देखिए, ये जो आप कलर्स देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, और इस कलर का आप ब्राइटनेस देखेंगे तो आपको आसानी से आइडिया हो जाएगा कि ये फैब्रिक क्या है। जी, जो विस्कोस फैब्रिक होते हैं ये नेचुरल फैब्रिक होते हैं। इसकी थोड़ा मैं टेक्निकल इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ, जैसे आपने पूछा कि कैसे आइडेंटिफाई करें, हाँ जी, इसलिए हम लोग ये टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं। जो विस्कोस फैब्रिक होता है, दिस इज ऑल्सो नेचर बेस्ड फैब्रिक। जो प्लांट्स की पार्ट्स होते हैं उन्हीं पार्ट्स को क्रश करके फिर फाइबर बनाया जाता है और फिर मशीन्स के द्वारा उसका फैब्रिक बनाया जाता है। ये फैब्रिक भी नेचुरल होता है और इसको आप कोई भी कलर डाइंग कर सकते हैं, हैंड डाइंग कर सकते हैं। जैसे हमारे
मैक्सिमम जो हमारी एम्ब्रॉयडरी बनती है वाइट पे, हम्म, वो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको डाइंग कर लेते हैं। तो जो ये प्लेन फैब्रिक आप जो इतने सारे कलर्स देख रहे हैं सर, हाँ जी हाँ जी ये सारे हैंड डाइंग किए हुए हैं। तो कस्टमर को जो कलर रिक्वायरमेंट होता है वो कलर उसमें यूज हो जाता है। एक ठीक। फैब्रिक और जिसको हम लोग सिल्क का फैब्रिक कहते हैं, ये सिल्क फैब्रिक जनरली इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की सिल्क बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अलग सिल्क बनता है, छत्तीसगढ़ में अलग बनता है, साउथ इंडिया में अलग सिल्क बनते हैं। ये सिल्क जो होते हैं उनमें कहीं न कहीं एनिमल्स का पार्ट यूज होता है। ठीक है। एनिमल्स अपनी लाइफ की किसी न किसी प्रोसेस में कुछ पार्टिकल्स निकालते हैं, उनसे वो फैब्रिक्स बनते हैं। वो सबसे एक्सपेंसिव फैब्रिक इंडिया में और यूरोपियन मार्केट में जो यूज किया जाता है हाई एंड के गारमेंट बनाने के लिए, ये सिल्क फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं। ठीक। तो ये एक पार्ट हुआ हमारा फैब्रिक्स का बेसिक का। अब इन फैब्रिक्स में किस तरह हम जब प्ले करते हैं हैंडवर्क का, किस तरह एम्ब्रॉयडरी का प्ले करते हैं, वो कैसे डिफरेंस आता है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि बात होती है कस्टमाइजेशन की, जैसे हर कस्टमर्स को पता है जो आपकी वीडियोस देखता है कि आपके हर तरीके की कस्टमाइजेशन पॉसिबल होती है, लेकिन फिर भी जो नया कस्टमर जुड़ता है कि बस उसको थोड़ा सा इनिशियली फिर बताना होता है। तो जैसे कस्टमाइजेशन आपके पास मैं समझता हूँ हर तरीके पॉसिबल है, हैंड वर्क में, मशीन वर्क में, और यस बेसिक फैब्रिक से लेकर के जो आजकल हर एक तरह के सीक्वेंसेस के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट तकरीबन मिल जाता है आपके पास। तो एक बार वो कस्टमर भी आपसे एक बार व्हाट्सएप पे इंक्वायरी ले सकता है किसी भी चीज़ की। सर सेकंड थिंग, जैसे कि अब मैंने कुछ ये फैब्रिक्स ड्रेसेस हैं बेसिकली, यस तो ड्रेसेस जैसे रखी हैं, जैसे कि लहंगा तैयार रखा है यहाँ पर, जैसे कि सर जैसे मैं इसी में की बात करूँ, जैसे इसमें कुछ कैन होती है, अंदर अस्तर होता है, ऊपर ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, तो ये सब है तो एक फैब्रिक का पार्ट। यस तो सर ये चीज़ सब ही आपके पास अवेलेबल होती है? यस। ये जैसे सर आप देखिए, ये पीस पे भी आप फोकस कीजिए। ये पीसेस में क्या विशेषता होती है सर, ये जो आपको पीसेस दिखाए जा रहे हैं, ये सिर्फ हमारी डिजाइनिंग टीम्स हैं इंडिया में, जी। अलग अलग जगह पर। हम लोग सिंगल सिंगल पीस बनाते हैं। दिस इज नॉट फॉर सेल पर्पज, हाँ कि जी आप हमारे फैब्रिक को किस तरह यूज कर सकते हैं, हाँ जी। वो आपको दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ठीक अब है। जैसे आपने ये पीस पूछा कि इसमें कैन कैन यूज हुआ है, ये क्या है, ये सर क्या है, एक कली का यूज किया गया है। कलियाँ होती हैं इसमें। यस, इस ठीक है। कली को हमने ऐड करके पूरा गारमेंट बना दिया है। अब आप देखेंगे जब सिंगल वाइट, ये होता है विस्कोस बेस का फैब्रिक है, हाँ जी ये विस्कोस फैब्रिक का बेस का फैब्रिक होता है। ये इनिशियली ऐसी कलियां होती है सर, हाँ जी हाँ जी ये अलग अलग पीसेस की प्लेन कली बेस होती है। वाइट के अंदर से कह सकते हैं। यस, अब ठीक है। हम इसको डाइंग करके, और आप यहाँ देखेंगे कि ये देखिए कलियां आपस में एक दूसरे को जोड़ दी गई, हाँ जी हाँ जी, स्टिचिंग इसके अंदर। स्टिचिंग कर दिया गया है। तो इससे आपका 12 से 16 कली आपका प्रयोग करने से इसका आपका पीस हो जाता है। और फिर इन्हीं कलियों का ऑल ओवर लेके फिर इसका ब्लाउज बना दिया जाता है, और इसी में से कुछ पार्ट यूज करके इसका दुपट्टा बना तो दिया सर जाता है। जैसे कि जितना उसको फ्लेयर चाहिए उसके अकॉर्डिंग उतनी कलियाँ जुड़ यस जाती यस हैं, यस जितना यस साइज चाहिए यस। उसके हिसाब से उसको जैसे पॉसिबिलिटी नॉर्मल जो यूज करते हैं वो हमारी 16 कली यूज करते हैं, है। लेकिन मान लीजिए आपको किसी ब्राइड को पहनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए गहरा लंबा यूज किया जाता है, तो 24 कली तक भी यूज किया यूज जाता है। की जाती है। तो अब जैसे ये प्योर, ये अपना डोमेस्टिक टेस्ट है, हाँ इस जी तरह का कली है। इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह की कली नहीं चलती, उसमें ऑल ओवर यूज होता है, फिर वो गाउन बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो ये डोमेस्टिक में जैसे व्हाइट में कली का यूज हो गया। सर, अब जैसे एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और यस पूछना चाहूँ, जैसे सर इसमें सीक्वेंसेस का वर्क है, सपोज में गोल्डन सीक्वेंसेस लगे यस या कुछ जरी का या कुछ उसमें वर्क है, तो सर जैसे आफ्टर वॉशिंग मतलब कि जो कलरिंग होती है, तो सर इसमें जैसे कलर उसके ऊपर नहीं आता सीक्वेंसेस के ऊपर या कुछ ऐसा? नहीं, इसमें देखिए दो तरह की प्रोसेस होती है। अगर आपको चाहिए कि एज इट इज वर्क चाहिए, हाँ कि जी जैसा स्पेंगल है आपको वैसा चाहिए, तो आप पहले बेस डाइड ले सकते हैं, उसके बाद उसमें फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कलर ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को बेस तो वाइट हमारे से लेना है या किसी से भी लेना है, फिर डाइंग आपको अपने एरिया में करना है, तो माइनर 3 to 4% तो इफेक्ट्स डाइंग का आएगा आएगा। ऐसा नहीं होता कि 100% वाइट में जैसा लुक है वैसा रहे। थोड़ा फैब्रिक को जब आप कलर्स में देते हैं, थोड़ा डाइंग करते हैं, तो उसको हीट देना रहता है, तो हीट का 3-4% तो यूज होता है। लेकिन हम इतना क्वालिटी प्रोडक्ट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उसका इफेक्ट नहीं के बराबर है। लेकिन ये इन फैब्रिक्स की और इन मटेरियल की नेचर्स होती है कि जैसे ही आप इनको हीट देंगे, थोड़ा तो इफेक्ट इसमें आएगा। आएगा ही आएगा। ठीक। अब जैसे एक पीस और आपको मैं बताता हूँ कि जो आपको पूरा स्पेंगल का काम किया हुआ है सर, आप देखिए हाँ जी हाँ जी ये वेस्टर्न मार्केट में इस तरह हमारे गाउन्स में यूज जी। किया जाता है, इंडियन मार्केट में ये ड्रेसेस में, और इसको एक जंप सूट भी कह सकते हैं। यस 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 यस। और आप देखिए अभी उनके कलर, और ये जो स्पेंगल्स को यूज किया गया है सर, वाइट जी। स्पेंगल के साथ मैट कलर की स्पेंगल को यूज किया गया है, हाँ जी। इससे ये इंडियन मार्केट में दुपट्टे में भी बहुत अच्छी हमारे को इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। और ऐसे प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे कई सालों से यूज हो रहे हैं। कुछ चीज़ें बेसिक्स होती है जो कंटिन्यू यूज होती है, उसी में से एक हमारा ये प्रोडक्ट है कि कई सालों से हम इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू बना रहे हैं। अब
एक चीज जैसे हमने आपको कली के फॉर्मेट में बताया, अभी मैं आपको एक थीम बताता हूँ जिसमें कली के साथ साथ हमने पूरा ऑल ओवर में किस तरह लहंगा बना सकते हैं, वो मैं आपको पीस दिखाता हूँ सर। आप देखिए, ये देखिए सर, ये ऑल ओवर पीस है, हाँ इसमें जी। हमने कली के फॉर्मेट में नहीं लिया है। ये थ्रेड एंड स्पेंगल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड एंड स्पेंगल। इसमें हमने ऑल ओवर को इस तरह, अब आप कहेंगे कि इसका ऑल ओवर कैसे होता है, जैसे ये देखिए सर, ये जो पीस दिखाई दे रहा है जी। पूरा ये पीस आपका ऑल ओवर है, रनिंग एम्ब्रॉयडरी। रनिंग एम्ब्रॉयडरी। ठीक है। ये इसका कलर है, दूसरा कलर है। हाँ जी। फिर इसको इस तरह, ये उपाड़ा फैब्रिक है, ये भी डाइबल फैब्रिक है, लेकिन हमने डाइड फैब्रिक पे कॉन्ट्रास्ट कलर लेके इस पीसेस को बनाया है। बिल्कुल। मतलब कि जैसे कि कहा जाए कि एम्ब्रॉयडरी सो सब तरह की पॉसिबल है, जिसमें आप हैंडमेड डलकी वर्क, मोती वर्क, जो भी जो यस यस कस्टमाइजेशन यस होती है वो यस चीज़ कर देते हैं। यस तो ऑफ सर कोर्स। उसमें एक जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट कैसी रहती है जो आप कस्टमाइजेशन करते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे वो पर्टिकुलर डिज़ाइंस के लिए फैब्रिक चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि सो एंड सो कोई भी एक पर्टिकुलर यस डिज़ाइन यस है, यस। उसको मेरे को 5 कलर्स में चाहिए फॉर एग्जांपल। तो उसके अंदर कुछ मेरे पसंद के ही कलर्स हैं और मेरे ही पसंद के मान के चलिए कुछ उसमें डिज़ाइनिंग्स हैं। तो उसके लिए कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं? उसके लिए सर क्या? देखिए, हमारे से अक्सर ये क्वेश्चंस आता है, लेकिन हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास पूरा होलसेल का काम होता है। जैसे मान लो बेसिक। आपको पर्सनल अपनी रिक्वायरमेंट के लिए 5 मीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए, दैट नॉट प्रैक्टिकल फॉर अस हाँ बिकॉज इट्स जी। अ लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल। वी हैव टू डू स्केचिंग, वी हैव टू मेक दैट डिजाइन इन सर वही कंप्यूटर। चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि एज़ अ मैन्युफैक्चरर, एज़ अ मैं यस बुटीक रन करता हूँ, तो मुझे चाहिए क्वांटिटी, क्योंकि मुझे सेल्स पर्पज़ के लिए चाहिए। यस क्योंकि यस मैं सर। सिंगल पीस पर्सनली सो सिंगल पीस, 2 पीस, 3 पीस मैक्स टू मैक्स होता है। यस लेकिन जब सेलिंग की बात आती है तो वहाँ पे क्वांटिटी सेल होती है। यस या कोई मल्टी चेन्स हैं, मल्टी स्टोर्स हैं, या मल्टी डिज़ाइनर्स हैं, या कई बार टीम्स होती हैं पूरी की जिनको डिज़ाइनर्स यस बनाने यस होते हैं। बेसिकली आप उन्हीं के लिए वर्क करते हैं क्योंकि यस आपको क्वांटिटी बेस सेल यस। चाहिए। हमारे क्लाइंट्स किस तरह के हैं सर? लीडिंग डिजाइनर्स, बडिंग डिजाइनर्स, जिनके मैचिंग सेंटर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं गारमेंट, उस तरह के हैं। तो जनरली जो हमारे से लेते हैं 50-100 मीटर्स के हमारे पहले सैंपल्स जाते हैं। हाँ वो जी। सैंपल्स अप्रूव होने के बाद तो क्वांटिटी कैसा पीस का रिस्पॉन्स होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी। हाँ, अगर हमारे पास कोई रेडी डिजाइन बनाई हुई है तो आप 3-4 डिजाइन लेके उसमें 20-40 मीटर भी एक बार इनिशियली ले सकते हैं। हाँ जी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको, हमें ये मान के चलिए कि 50-100 मीटर्स अगर आपका कस्टमाइज बनाना है तो इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कुछ डिजाइन उससे भी अगर डिफिकल्ट है तो मे बी वी विल रिक्वायर मोर। ठीक। जो प्रैक्टिकल है दैट आई एम हाँ डिस्कसिंग जी। विद यू। सो जैसे कि अभी इसके साथ बात हो गई, अब जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बहुत सारी चीज़ें फैब्रिक्स होते हैं जो कई बार इंडिया में इतना यूज़ नहीं होता, या उस टाइप की कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती, या यूज़ नहीं किया था, नेचर नहीं है, यस। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड होती है। तो सब जैसे यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल हर आदमी देखना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंडिया के डिज़ाइनर्स हैं वो बाहर के लिए भी वर्क करते हैं, यस तो ऑफ उनको कोर्स। चाहिए फैब्रिक वही जो सपोज़ के साउथ अफ्रीका यूज़ हो रहा है, या ऑस्ट्रेलिया यूज़ हो रहा है, या अमेरिकन्स लोग जो पसंद करते हैं, तो वो भी फैब्रिक चाहिए, लेकिन चाहिए इंडिया में, वो प्रोवाइड होता यस है। यस, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न सर आपने पूछा। और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं कि जो फैब्रिक का झुकाव पिछले 10-12 साल से चाइना की तरफ था, नाउ आफ्टर कोरोना पीपल्स आर अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया इज ऑल्सो ए गुड मार्केट। श्योर, सो श्योर। पूरे वर्ल्ड से हमारे पास इंक्वायरीज आ रही है। तो ये हमारे डिजाइनर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उनके टेस्ट की, क्योंकि अगर हम अपना थीम दिखाएंगे तो यू विल नॉट गेट ऑर्डर्स। हाँ जी। आपको उनकी थीम्स के अनुसार प्रोडक्ट अकॉर्डिंग बनाने टू होंगे, टेस्ट सब क्योंकि चलना इंडिया होता भी है। जैसे इतना वास्ट है। आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे अलग फैब्रिक्स यूज होता है, साउथ में अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे अलग होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिसमें ऑलमोस्ट 50-52 कंट्रीज है, उसमें अलग थीम्स होता है। यूरोप में अलग होता है, नॉर्थ अमेरिका में। जैसे आज हम फोकस करते हैं कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें कैसे थीम यूज होता है, और जो अफ्रीकन पीपल हु आर लिविंग इन यूरोप वो कैसे फैब्रिक्स पहनते हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूँ सर। आप ये थीम्स देखिए सर, जी सर। इसमें अलग अलग कलर्स के पीसेस बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सब बेस फील इसकी कुछ कॉटन बेस की फील इसके यस अंदर आ रही यस है, यस यस लेकिन देखने में एक ब्रासो टाइप जो फील होती है, यस यस फील देखने में वो है, लेकिन फील एक्चुअल जो है इसकी कॉटन बेस्ड है। यस तो सर ये कैसे है यस। पॉसिबिलिटी, कैसे ये जो आप पॉसिबल? पीसेस देख रहे हैं सर, मैं आज के कुछ कलर्स के साथ आपको पीसेस दिखाता हूँ। हाँ जी। ये टेक्निकल रूप से सर इसको कहते हैं वॉयल फैब्रिक बोलते हैं। वाइल्ड फैब्रिक आता है। यस, ठीक है। जैसा आपने सही पहचाना कि इसमें ब्रासो जैसा लुक है, दिस इज द वॉयल जैकार्ड फैब्रिक। हाँ जी। ये जो आप ब्रासो जैसा लुक देख रहे हैं वो वीविंग के दौरान ही दिए गए। ये फैब्रिक्स इंडियन मार्केट में नहीं यूज होता है। ठीक है। ये 5 यार्ड का एक पीसेस बनता है, इसके साथ 2 यार्ड का एक दुपट्टा यूज किया जाता है। तो ये पूरा 5+2 के कॉम्बो में ये पीसेस को यूज किया जाता है। और ये जो बेस है वॉयल फैब्रिक का जो बेस होता है कॉटन होता है, और पूरे अफ्रीकन मार्केट में इस तरह की पीसेस को यूज किया जाता है।
जो वहाँ की पार्टी होती है, वहाँ की फंक्शंस होते हैं, उसमें इस तरह के जो पीसेस कल्चरल चाहिए। कह यस, सकते हैं अकॉर्डिंग टू यस। अब आप इसमें देखेंगे कि भाई ये जो पीसेस हैं, इस जी। पीसेस को अलग अलग कलर्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ हाँ जी, कि हाँ एक थ्रेड इसकी कॉमन मैचिंग्स का इसमें ले लिया जाता है दुपट्टे में, हाँ और जी। वो दुपट्टा जनरली जैसे इंडियन मार्केट में हम बॉडी पे कवर करते हैं, वो हेड को कवर करने के लिए भी के दुपट्टा, बाद जो पगड़ी टाइप कॉन्सेप्ट यस कुछ कह यस सकते यस हैं यस एज यस आइडिया, यस, तो वो उस तरह से वेयर उस करते तरह हैं। का फैब्रिक्स यूज किया जाता है। अब ये ऐसा होता है कि रनिंग फैब्रिक्स में भी बनता है 2020 यार्ड्स के रूप में भी, और बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे अफ्रीका भी मैंने आपको कहा ना 52 कंट्रीज है, तो उनमें भी अलग अलग नेचर्स हैं, हाँ जी। उनकी कंट्री में भी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो उसमें भी अलग अलग जैसे नेचर्स हमारा हैं। गुजराती टेस्ट अलग है, महाराष्ट्रियन टेस्ट यस अलग यस है, यस तमिलनाडु टेस्ट अलग है, यूपी यस टेस्ट अलग है। यस, तो जैसे हमारे में एक देश में, क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे कलरफुल इंडिया है, ऑफ क्योंकि उसमें कोर्स सब कुछ उसमें तो इसके अंदर, पूछने की जरूरत नहीं जी, है सर। तो सब वही कॉन्सेप्ट हर देशों में के कॉन्टिनेंट्स के अंदर होता है। यस, तो इंटरनेशनल मार्केट से भी हर, जैसे अफ्रीका में आपने बताया कि 50 के अराउंड जो कंट्रीज हैं, तो सबका टेस्ट अलग है, नेचुरल है, तो उसके यस। हिसाब से सब चीज़ प्ले होती है आपके पास। हाँ, अभी आप जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 5+2 यार्ड है। अब कुछ कंट्रीज में क्या है, 20 यार्ड्स के रनिंग फैब्रिक्स में आते हैं, हाँ जी, कुछ कंट्रीज में ये 5 यार्ड के। मैं जैसे कुछ कलर्स और आपको दिखाता हूँ कि ये भी जो कलर्स दिखाए गए हैं, ये जी, भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। आप इसको थोड़ा बड़ा दिखाइए पीस को, तो पूरा आइडिया आएगा सर। ये जी, देखिए, ये दोनों तरफ स्कैल्पिंग होती है, हाँ और जी, ये बिग विड्थ में ये फैब्रिक्स बनता है। हाँ जी, और हाँ जी, अफ्रीका के कुछ कलर्स कंट्रीज में डार्क कलर यूज होते हैं, कुछ कंट्रीज में लाइट कलर यूज होते हैं, कुछ कंट्रीज में सिर्फ 5 यार्ड यूज होता है, किसी कंट्री में 5+2 यार्ड का वॉयल फैब्रिक यूज होता है। ये जनरली इंडियन मार्केट में, थाईलैंड की मार्केट में और चाइना की मार्केट में ही बनते हैं। बट सिंस लास्ट 6-8 months there is a very good demand from Indian market for these all products. बिल्कुल। तो मतलब सर कस्टमाइजेशन तो एवरी टाइम, मतलब एवरी हर तरह की कॉन्सेप्ट में आपके पास मिल ही जाते हैं। तो मैं तो ये कहना ये चाहूँगा कि जिसको फैब्रिक से कनेक्टेड कोई चीज़ चाहिए, Yes. या एम्ब्रॉयडरी से कनेक्टेड फैब्रिक्स के रिगार्डिंग कोई चीज़ चाहिए, तो आपको एक बार पिंग ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास, मैं समझता हूँ, अप्रोक्स हर एक काइंड की हर एक चीज़ है, कंट्री वाइज टेस्ट आपके पास बन जाता है, आप उसको क्रिएट Yes. करके दे देते और सबसे अच्छी बात है सर, हमारे पास पूरी टेक्निकल टीम्स रहती हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं अवेलेबल रहेगा, तो भी हमारी टेक्निकल टीम आपको गाइड कर सकती है कि ये प्रोडक्ट आप इंडिया की किस पार्ट से ले सकते हैं। हाँ जी, बिकॉज इट शुड बी विन विन सिचुएशंस, कि कुछ प्रोडक्ट्स आप हमारे यूज़ कीजिए, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी इंडिया के फैब्रिक्स हम बना सकें। हाँ जी। तो जो प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, और जिसके बारे में और कुछ अधिक आपको टेक्निकल, इफ़ यू नीड एनी या नॉलेज। सपोज सर, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आप कुछ जो फैब्रिक्स आप जैसे बेसिकली डील करते हैं, और इन केस अगर कस्टमर्स की कुछ ऐसे फैब्रिक्स की भी डिमांड होती है, जैसे आपने कहा कि जो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में यस बनते हैं, यस यस तो आप ही उसको प्रोवाइड करा सकते हैं सारी चीज़ें अवेलेबल yes करा yes we can guide them, हमारी teams they can guide them कि yes you can take this product from there also, whatever we are manufacturing we will provide। अगर जो हमारी रेंज में नहीं होगा, अगर हम अपनी हाँ मार्केट जी, में नहीं बना रहे, तो हमारी टीम्स गाइड, क्योंकि हमारी जो मेकिंग की प्रोसेस है वो भी ऑल ओवर इंडिया की है। हाँ जैसे जी, आपको ये दिखाया, मैं 1-2 पीसेज आपको हैंड की भी दिखाता हूँ, ठीक कि है, जो वो देखिए कि वो हैंड की जो प्रोसेस होती है वो हम पूरी इंडिया में अलग अलग, क्योंकि इंडिया में भी क्या है सर, हर जगह की हैंड की अलग अलग विशेषता अलग रहती है। अलग स्पेशल, समय थोड़ा कम रहता है, इसलिए हम पूरा नहीं डिस्कस कर सकते हैं, जी, फिर व्यूवर्स देख सकते हैं। जैसे सर आप ये देखिए, ये हमारा ब्राइडल दुपट्टे में यूज किया जाता है। अच्छा अच्छा, इसमें पूरा जो आप काम देख रहे हैं, नॉट स्टाइलिंग जैसे, यस, ये पूरा हैंड का काम किया है, और इसमें घुंघरू बांधे हैं, तो जब दुल्हन चलेगी तो ये पीसेस भी इसमें थोड़ा अच्छी हल्की मीठी आवाज भी आएगी। शाइनिंग, मतलब, तो ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये हम लोग सूरत में नहीं बना रहे हैं, हाँ ये जी, पूरे इंडिया में अलग अलग जो हैंड के आर्टिस्ट हैं हाँ जी, वहाँ बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल। जस्ट एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा यूज हो सकता है। जैसे कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी अलग मशहूर है, मतलब मशहूर होती है, बाकी यस यस कैलकाटा एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क में थोड़ी यस यस सी यस मशहूर होती है, मतलब कस्टमाइजेशन सारी चीज़ पॉसिबल है, यस। टेस्ट आप वो चीज़ करा देते हैं वहाँ से, जैसे कश्मीरी का आपने नाम लिया, तो मैं सिर्फ 1-2 पीसेस आपको दिखा देता हूँ कि ये होते हैं। आप इसको सिर्फ कलर्स देखिए, पीसेस को देखिए, तो कस्टमर को सिर्फ एक आइडिया आ जाए कि हाँ ये भी इनके पास बनता है। तो जस्ट आप, यू शुड फोकस ऑन दिस लाइट हियर, यू जस्ट कीप इट हियर, यस, कंप्लीट पीस। तो इजीली हाँ कस्टमर को एक आइडिया आ जाएगा कि ये कश्मीरी है। इवन किसी को पारसी वर्क चाहिए, तो हम लोग पारसी वर्क भी हम लोग बनाते हैं कि हाँ इसको पारसी वर्क कहते हैं। तो वो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का हम लोग यूज करते हैं सर। बिल्कुल। तो मैं तो अपने व्यूवर से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कस्टमाइजेशन एज अ फैब्रिक आपके पास सब कुछ मिलने वाला है, तो एक बार आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी क्या आपको रिक्वायरमेंट है, एक बार डिस्कस करें,
मोस्ट प्रोबेबली तो जहाँ तक कि आपके पास 99% तो श्योरली मिल ही जाएगा। इफ इन प्रयास तो केस, रहता है। हाँ यस जी, इफ इन केस के अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं तो आप गाइड भी करेंगे यस ऑफ कैसे कोर्स। आप कहाँ से चीज़ कर सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा सा लगा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि सर एक वास्ट नॉलेज मिल जाती है फैब्रिक्स के रिगार्डिंग, कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहने वाली इसमें जहाँ तक है, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छी डीपली डिस्कस किया है एज अ फैब्रिक डॉक्यूमेंट्री इसको कह सकते हैं। यस तो ऑफ कोर्स। सारी चीज़ में हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है जिससे कि कस्टमर्स को कोई मिसलीड ना कर सके, कोई ऐसा ना हो कि फैब्रिक में क्या फ़र्क है, क्यों उस वजह से रेट्स में फ़र्क आता है। तो मतलब कि एक ही चीज़ में ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। कस्टमर्स ज़रूर एक बार पिंग ज़रूर करें बल्क के लिए, जैसे कि आप बेसिकली बल्क यस में ऑफ डील करते कोर्स। हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं ड्रेसेस के या कह सकते हैं, या फैब्रिक जिनको क्वांटिटीज़ में चाहिए तो बुटीक्स वाले होते हैं। तो इस वीडियो फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम सर। थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू। यू। थैंक्स अ लॉट।